हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नस्ते गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंदवर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे योगमाया मनोहरम विजयवल्लभां देवीं विजयानंदवर्धिनीं सदानंदमयीं साध्यीं योगमायां नमाम्यहम्। श्री श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 71 11 वैशाख। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, मायाबद्ध जीव इस संसार कारागर में ही बद्ध रहना चाहता है। वह वहाँ से निकलकर नहीं आना चाहता। माया का ऐसा आश्चर्यजनक खेल है कि जीव अपने स्त्री पुत्र जो उसे चाहते नहीं हैं, उन्हीं के पास मेरा मेरा कहते हुए दुख कष्ट सहता हुआ पड़ा रहता है। उनको बंधन ही काम्य है, वह मुक्ति नहीं चाहता। जो लोग इस मिथ्या संसार माया में पड़े हैं, वो परमार्थ को भूले हुए हैं। उन्हें होश में लाना जरूरी है। साधन के अनुकूल जो स्थान हो, वहाँ पर ही वास करना चाहिए तथा प्रतिकूल स्थान को सर्वतोभाव से परित्याग करना चाहिए। जिन्हें सुविधा प्राप्त है, उन्हें वृथा समय नष्ट करना उचित नहीं है। जब मनुष्य के प्राणों में सत्य का अनुभव होता है, तब वह सत्य मिथ्या समझ सकता है। सद्गुरु साधन पाने वाले बहुत से जन नाम को साधारण मानने के कारण गुरु आदेश अनुसार नहीं चलते और इसीलिए वे नाम की शक्ति अनुभव नहीं कर सके। यह जो सद्गुरुदत्त शक्तिपूर्ण नाम है, केवल मात्र इस नाम को करके ही भगवत प्राप्ति संभव है। कली के जीव समुदाय को महाप्रभु यह हरिनाम महामंत्र देकर उद्धार का उपाय बोल गए हैं, परंतु कौन उसे ले सका। त्रिगुण के अधीन होने के कारण मनुष्य उनका आदेश पालन न कर सका। बहुत से लोग बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे महाप्रभु का धर्म पालन कर रहे हैं, परंतु उनका अंतःकरण कामना वासना से परिपूर्ण है। इन सब धर्म प्रतारक द्वारा समाज का बहुत अनिष्ट हो रहा है। जो लोग सरल विश्वासी है, वे सब इन कल्पित संप्रदायों में दीक्षा ले रहे हैं। यद्यपि उनका कोई दोष नहीं है, तथापि उन्हें जो दीक्षा नाम प्राप्त हुआ है, उसमें शक्ति ना होने के कारण वे नाम की क्रिया कुछ भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। तथापि विश्वासपूर्वक हरिनाम जप करते करते किसी जन्म में सद्गुरु लाभ करने का पा सकेंगे। नाम का फल वृथा नहीं होता। जो लोग इस प्रकार से धोखा देकर सरल लोगों को भूल पथ दिखा रहे हैं, उनकी गति तो बहुत ही शोचनीय होगी। श्री गुरु चरणों में अपराध करने के कारण अनंत नरक उन्हें भोगना होगा। लीला दर्शन 72 12 वैशाख। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ, यह सब उपदेश जो तुम्हें दिए जा रहे हैं, श्री पुरुषोत्तम लीला नामक ग्रंथ में छपेंगे। अभी तो विश्वास भक्ति का अभाव होने के कारण लोग असली वस्तु पकड़ नहीं पा रहे हैं। सद्गुरु के वाक्य पर विश्वास करके पड़े रहना होता है।
जब समय आएगा तब अवस्था भी खुल जाएगी। धैर्य धारण करके रहना जरूरी है। आजकल तो लोग धर्म करने का अर्थ धन, मान, यश, ऐश्वर्य लाभ करना ही समझते हैं। परंतु असली धर्म लाभ करना हो तो इन सभी का त्याग करना पड़ता है। यह बात कोई नहीं समझ पाता। धन, मान आदि तो धर्म प्राप्ति में बाधक है। जिन महापुरुषों ने धर्म पथ दिखाया, उन सब ने त्याग के माध्यम से ही पथ दिखाया है। सद्गुरुदत्त साधन उनके आदेश अनुसार मानकर नियम से चलने पर साधक के अंदर त्याग, वैराग्य सब प्रकाशित होते हैं। परंतु सब तो ऐसा नहीं करते, जिस कारण वे कुछ भी नहीं जान पाते। काल के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि काल के अनुसार ही हो रही है। प्रत्येक धर्मार्थी को सतर्क होकर सर्वदा लक्ष्य रखना होगा कि उससे कहाँ गुरुदत्त आदेश का उल्लंघन हो रहा है। आत्म अनुसंधान करते करते शनै शनै तमगुण नष्ट होकर सत्वगुण की वृद्धि होती है। अपनी स्वयं की चेष्टा न होने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपना ही शत्रु है। परंतु जब वह अपनी भूल समझ पाता है, तब वह पथ अनुसंधान करता है, जिसके कारण उसे सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से जीवन की गति परिवर्तन होती है। भोग वासना का त्याग करना सबसे कठिन है। इसी कारण वासना को सब विषय में संयत करना विशेष आवश्यक है। सद्गुरु के चरणों में अपने मन प्राण ढालकर उनके शरणागत होकर नाम जप करना होता है। यदि ठीक चेष्टा है तो उनकी सहायता प्राप्त होती है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।